यथार्थ मोक्ष। यथार्थ मोक्ष प्रस्तुत कर रहा है अतुल्य संपूर्ण महाभारत। श्री महाभारतम अर्जुनाभिगमन पर्व 27वां अध्याय। द्रौपदी का युधिष्ठिर से उनके शत्रु विषयक क्रोध को उभारने के लिए संतापपूर्ण वचन। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर वन में गए हुए पांडव एक दिन सायकाल में द्रौपदी के साथ बैठकर दुख और शोक में मग्न हो कुछ बातचीत करने लगे। पतिव्रता द्रौपदी पांडवों की प्रिया, दर्शनीया और विदुषी थी। उसने धर्मराज से इस प्रकार कहा। द्रौपदी बोली, राजन, मैं समझती हूं उस क्रूर स्वभाव वाले दुरात्मा धृतराष्ट्र पुत्र पापी दुर्योधन के मन में हम लोगों के लिए तनिक भी दुख नहीं हुआ होगा। महाराज, उस नीच बुद्धि वाले दुष्टात्मा ने आपको भी मृगछाला पहनाकर मेरे साथ वन में भेज दिया, किंतु इसके लिए उसे थोड़ा भी पश्चाताप नहीं हुआ। अवश्य ही उस कुकर्मी का हृदय लोहे का बना है, क्योंकि उसने आप जैसे धर्मपरायण श्रेष्ठ पुरुष को भी उस समय कटु वचन सुनाए थे। आप सुख भोगने के योग्य हैं, दुख के योग्य कदापि नहीं है, तो भी आपको ऐसे दुख में डालकर वह पापाचारी दुरात्मा अपने मित्रों के साथ आनंदित हो रहा है। भारत, जब आप वल्कल वस्त्र धारण करके वन में जाने के लिए निकले, उस समय केवल 4 ही पापात्माओं के नेत्रों से आंसू नहीं गिरा था। दुर्योधन, कर्ण, दुरात्मा शकुनी तथा उग्र स्वभाव वाले दुष्ट भ्राता दुशासन, इन्हीं की आंखों में आंसू नहीं थे। कुरुश्रेष्ठ अन्य सभी कुरुवंशी दुख में डूबे हुए थे और उनके नेत्रों से अश्रु वर्षा हो रही थी। महाराज, आज आपकी यह शैया देखकर मुझे पहले की राजोचित शैया का स्मरण हो आता है और मैं आपके लिए शोक में मग्न हो जाती हूं, क्योंकि आप दुख के अयोग्य और सुख के ही योग्य हैं। सभा भवन में जो रत्न जटित हाथी दांत का सिंहासन है, उसका स्मरण करके जब मैं इस कुश की चटाई को देखती हूं, तब शोक मुझे दग्ध किए देता है। राजन, मैं इंद्रप्रस्थ की सभा में आपको राजाओं से घिरा हुआ देख चुकी हूं, अतः आज वैसी अवस्था में आपको न देखकर मेरे हृदय को क्या शांति मिल सकती है। भारत, जो पहले आपको चंदन चर्चित एवं सूर्य के समान तेजस्वी देखती रही हूं, वही मैं आपको कीचड़ एवं मैल से मलिन देखकर मोह के कारण दुखित हो रही हूं। राजेंद्र, जो मैं पहले आपको उज्जवल रेशमी वस्त्रों से आच्छादित देख चुकी हूं, वही आज वल्कल वस्त्र पहने देखती हूं। एक दिन वह था कि आपके घर से सहस्त्रों ब्राह्मणों के लिए सोने की थालियों में सब प्रकार की रुचि के अनुकूल तैयार किया हुआ सुंदर भोजन परोसा जाता था। शक्तिशाली महाराज, उन दिनों प्रतिदिन यतियों, ब्रह्मचारियों और गृहस्थ ब्राह्मणों को भी अत्यंत गुणकारी भोजन अर्पित किया जाता था। पहले आपके राजभवन में सहस्त्रों सुवर्णमय पात्र थे, जो संपूर्ण इच्छानुकूल भोज्य पदार्थों से भरे पूरे रहते और उनके द्वारा आप समस्त अभीष्ट मनोरथों की पूर्ति करते हुए प्रतिदिन ब्राह्मणों का सत्कार करते थे। राजन, आज वह सब न देखने के कारण मेरे हृदय को क्या शांति मिलेगी। महाराज, आपके जिन भाइयों को कानों में सुंदर कुंडल पहने हुए तरुण रसोइये अच्छे प्रकार से बनाए हुए स्वादिष्ट अन्न परोसकर भोजन कराया करते थे, उन सबको आज वन में जंगली फल मूल से जीवन निर्वाह करते देख रही हूं। नरेंद्र, आपके भाई दुख भोगने के योग्य नहीं हैं। आज इन्हें दुख में देखकर मेरा चित्त किसी प्रकार शांत नहीं हो पाता है। महाराज,
वन में रहकर दुख भोगते हुए इन अपने भाई भीमसेन का स्मरण करके समय आने पर क्या शत्रुओं के प्रति आपका क्रोध नहीं बढ़ेगा? मैं पूछती हूँ, युद्ध से कभी पीछे न हटने वाले और सुख भोगने के योग्य भीमसेन को स्वयं अपने हाथों से सब काम करते और दुख उठाते देखकर शत्रुओं पर आपका क्रोध क्यों नहीं भड़क उठता? विविध सवारियां और नाना प्रकार के वस्त्रों से जिनका सत्कार होता था, उन्हीं भीमसेन को वन में कष्ट उठाते देख शत्रुओं के प्रति आपका क्रोध प्रज्वलित क्यों नहीं होता? ये शक्तिशाली भीमसेन युद्ध में समस्त कौरवों को नष्ट कर देने का उत्साह रखते हैं, परंतु आपकी प्रतिज्ञा पूर्ति की प्रतीक्षा करने के कारण अब तक शत्रुओं के अपराध को सहन करते हैं। राजन, आपके जो भाई अर्जुन 2 ही भुजाओं से युक्त होने पर भी सहस्त्र भुजाओं से विभूषित कार्तवीर्य अर्जुन के समान पराक्रमी है, बाण चलाने में अत्यंत फुर्ती रखने के कारण जो शत्रुओं के लिए काल, अंतक और यम के समान भयंकर है। महाराज, जिनके शस्त्रों के प्रताप से समस्त भूपाल नतमस्तक हो आपके यज्ञ में ब्राह्मणों की सेवा के लिए उपस्थित हुए थे, उन्हीं इन देव दानव पूजित पुरुष सिंह अर्जुन को चिंतामग्न देखकर आप शत्रुओं पर क्रोध क्यों नहीं करते? भारत, दुख के अयोग्य और सुख भोगने के योग्य अर्जुन को वन में दुख भोगते देखकर भी जो शत्रुओं के प्रति आपका क्रोध नहीं उमड़ता, इससे मैं मोहित हो रही हूं। जिन्होंने एकमात्र रथ की सहायता से देवताओं, मनुष्यों और नागों पर विजय पाई है, उन्हीं अर्जुन को वनवास का दुख भोगते देख आपका क्रोध क्यों नहीं बढ़ता? परंतप जिन्होंने पराजित नरेशों के दिए हुए अद्भुत आकार वाले रथों, घोड़ों और हाथियों से घिरे हुए कितने ही राजाओं से बलपूर्वक धन लिए थे, जो एक ही वेग से 500 बाणों का प्रहार करते हैं, उन्हीं अर्जुन को वनवास का कष्ट भोगते देख शत्रुओं पर आपका क्रोध क्यों नहीं बढ़ता? जो युद्ध में ढाल और तलवार से लड़ने वाले वीरों में सर्वश्रेष्ठ हैं, जिनकी कद ऊंची है तथा जो श्याम वर्ण के तरुण हैं, उन्हीं नकुल को आज वन में कष्ट उठाते देखकर आपको क्रोध क्यों नहीं होता? महाराज युधिष्ठिर, माद्री के परम सुंदर पुत्र शूरवीर सहदेव को वनवास का दुख भोगते देखकर आप शत्रुओं को क्षमा कैसे कर रहे हैं? नरेंद्र, नकुल और सहदेव दुख भोगने के योग्य नहीं हैं। इन दोनों को आज दुखी देखकर आपका क्रोध क्यों नहीं बढ़ रहा है? मैं द्रुपद के कुल में उत्पन्न हुई महात्मा पांडु की पुत्र वधु, वीर धृष्टद्युम्न की बहन तथा वीर शिरोमणि पांडवों की पतिव्रता पत्नी हूं। महाराज, मुझे इस प्रकार वन में कष्ट उठाती देखकर भी आप शत्रुओं के प्रति क्षमा भाव कैसे धारण करते हैं? भरत श्रेष्ठ, निश्चय ही आपके हृदय में क्रोध नहीं है, क्योंकि मुझे और अपने भाइयों को भी कष्ट में पड़ा देख आपके मन में व्यथा नहीं होती है। संसार में कोई भी क्षत्रिय क्रोध रहित नहीं होता। क्षत्रिय शब्द की व्युत्पत्ति ही ऐसी है जिससे उसका सक्रोध होना सूचित होता है, परंतु आज आप जैसे क्षत्रिय में मुझे यह क्रोध का अभाव क्षत्रियत्व के विपरीत सा दिखाई देता है। कुंती नंदन, जो क्षत्रिय समय आने पर अपने प्रभाव को नहीं दिखाता, उसका सब प्राणी सदा तिरस्कार करते हैं। महाराज, आपको शत्रुओं के प्रति किसी प्रकार भी क्षमा भाव नहीं धारण करना चाहिए। तेज से ही उन सब का वध किया जा सकता है, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। इसी प्रकार जो क्षत्रिय क्षमा करने के योग्य समय आने पर शांत नहीं होता, वह सब प्राणियों के लिए अप्रिय हो जाता है और इहलोक तथा परलोक में भी उसका विनाश ही होता है। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत अर्जुनाभिगमन पर्व में द्रौपदी के अनुताप पूर्ण वचन विषयक 27वां अध्याय पूरा हुआ। 28वां अध्याय द्रौपदी द्वारा प्रहलाद और बलि के संवाद का वर्णन, तेज और क्षमा के अवसर। द्रौपदी कहती है, महाराज, इस विषय में प्रहलाद तथा विरोचन पुत्र बलि के संवाद रूप इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। असुरों के स्वामी परम बुद्धिमान दैत्यराज प्रहलाद सभी धर्मों के रहस्य को जानने वाले थे। एक समय बलि ने अपने पितामह प्रहलाद जी से पूछा। बलि ने पूछा, तात, क्षमा और तेज में से क्षमा श्रेष्ठ है अथवा तेज?
यह मेरा संशय है। मैं इसका समाधान पूछता हूं। आप इस प्रश्न का यथार्थ निर्णय कीजिए। धर्मज्ञ, इनमें जो श्रेष्ठ है वह मुझे अवश्य बताइए। मैं आपके सब आदेशों का यथावत पालन करूंगा। बलि के इस प्रकार पूछने पर समस्त सिद्धांतों के ज्ञाता विद्वान पितामह प्रहलाद ने संदेह निवारण करने के लिए पूछने वाले पौत्र के प्रति इस प्रकार कहा। प्रहलाद बोले, तात, न तो तेज ही सदा श्रेष्ठ है और न क्षमा ही। इन दोनों के विषय में मेरा ऐसा ही निश्चय जानो, इसमें संशय नहीं है। वत्स, जो सदा क्षमा ही करता है उसे अनेक दोष प्राप्त होते हैं। उसके भृत्य, शत्रु तथा उदासीन व्यक्ति सभी उसका तिरस्कार करते हैं। कोई भी प्राणी कभी उसके सामने विनयपूर्ण बर्ताव नहीं करते। अतः तात, सदा क्षमा करना विद्वानों के लिए भी वर्जित है। सेवकगण उसकी अवहेलना करके बहुत से अपराध करते रहते हैं। इतना ही नहीं, वे मूर्ख भृत्यगण उसके धन को भी हड़प लेने का हौसला रखते हैं। विभिन्न कार्यों में नियुक्त किए हुए मूर्ख सेवक अपने इच्छानुसार क्षमाशील स्वामी के रथ, वस्त्र, अलंकार, शैया, आसन, भोजन, पान तथा समस्त सामग्रियों का उपयोग करते रहते हैं तथा स्वामी की आज्ञा होने पर भी किसी को देने योग्य वस्तुएं नहीं देते हैं। स्वामी का जितना आदर होना चाहिए उतना आदर वे किसी प्रकार भी नहीं करते। इस संसार में सेवकों द्वारा अपमान तो मृत्यु से भी अधिक निंदित है। तात, इन क्षमाशील को अपने सेवक, पुत्र, भृत्य तथा उदासीन वृत्ति के लोग कटु वचन भी सुनाया करते हैं। इतना ही नहीं, वे क्षमाशील स्वामी की अवहेलना करके उसकी स्त्रियों को भी हस्तगत करना चाहते हैं और वैसे पुरुष की मूर्ख स्त्रियां भी स्वेच्छाचार में प्रवृत्त हो जाती हैं। यदि उन्हें अपने स्वामी से तनिक भी दंड नहीं मिलता तो वे सदा मौज उड़ाती हैं और आचार से दूषित हो जाती हैं। दुष्टा होने पर वे अपने स्वामी का अपकार भी कर बैठती हैं। सदा क्षमा करने वाले पुरुषों को ये तथा और भी बहुत से दोष प्राप्त होते हैं। विरोचन कुमार, अब क्षमा न करने वालों के दोषों को सुनो। क्रोधी मनुष्य रजोगुण से आवृत होकर योग्य या अयोग्य अवसर का विचार किए बिना ही अपने उत्तेजित स्वभाव से लोगों को नाना प्रकार के दंड देता रहता है। तेज से व्याप्त मनुष्य मित्रों से विरोध पैदा कर लेता है तथा साधारण लोगों और स्वजनों का द्वेष पात्र बन जाता है। वह मनुष्य दूसरों का अपमान करने के कारण सदा धन की हानि उठाता है, उपालंब सुनता और अनादर पाता है। इतना ही नहीं, वह संताप, द्वेष, मोह तथा नए नए शत्रु पैदा कर लेता है। मनुष्य क्रोधवश अन्याय पूर्वक दूसरे लोगों पर नाना प्रकार के दंड का प्रयोग करके अपने ऐश्वर्य, प्राण और स्वजनों से भी हाथ धो बैठता है। जो उपकारी मनुष्यों और चोरों के साथ भी उत्तेजना युक्त बर्ताव ही करता है, उससे सब लोग उसी प्रकार उद्विग्न होते हैं जैसे घर में रहने वाले सर्प से। जिससे सब लोग उद्विग्न होते हैं, उसे ऐश्वर्य की प्राप्ति कैसे हो सकती है? उसका थोड़ा सा भी छिद्र देखकर लोग निश्चय ही उसकी बुराई करने लगते हैं। इसलिए न तो सदा उत्तेजना का ही प्रयोग करें और न सर्वदा कोमल ही बना रहे। समय समय पर आवश्यकता के अनुसार कभी कोमल और कभी तेज स्वभाव वाला बन जाए। जो मौका देखकर कोमल होता है और ऐसे अवसर आने पर भयंकर भी बन जाता है, वही इहलोक और परलोक में सुख पाता है। अब मैं तुम्हें क्षमा के योग्य अवसर बताता हूं, उन्हें विस्तार पूर्वक सुनो। जैसा कि मनीषी पुरुष कहते हैं, उन अवसरों का तुम्हें कभी त्याग नहीं करना चाहिए। जिसने पहले कभी तुम्हारा उपकार किया हो, उससे यदि कोई भारी अपराध हो जाए तो भी पहले के उपकार का स्मरण करके उस अपराधी के अपराध को तुम्हें क्षमा कर देना चाहिए। जिन्होंने अनजान में अपराध कर डाला हो, उनका वह अपराध क्षमा के ही योग्य है, क्योंकि किसी भी पुरुष के लिए सर्वत्र विद्वत्ता ही सुलभ हो यह संभव नहीं है। परंतु जो जानबूझकर किए हुए अपराध को भी उसे कर लेने के बाद अनजान में किया हुआ बताते हो, उन उद्दंड पापियों को थोड़े से अपराध के लिए भी अवश्य दंड देना चाहिए। सभी प्राणियों का एक अपराध तो तुम्हें क्षमा ही कर देना चाहिए।
यदि उससे फिर दोबारा अपराध बन जाए तो थोड़े से अपराध के लिए भी उसे दंड देना आवश्यक है। अच्छी तरह जांच पड़ताल करने पर यदि यह सिद्ध हो जाए कि अमुक अपराध अनजान में ही हो गया है तो उसे क्षमा के ही योग्य बताया गया है। मनुष्य कोमल भाव के द्वारा उग्र स्वभाव तथा शांत स्वभाव के शत्रु का भी नाश कर देता है। मृदुता से कुछ भी असाध्य नहीं है, अतः मृदुता पूर्ण नीति को तीव्रतर समझें। देश, काल तथा अपने बलाबल का विचार करके ही मृदुता का प्रयोग करना चाहिए। अयोग्य देश अथवा अनुपयुक्त काल में उसके प्रयोग से कुछ भी सिद्ध नहीं हो सकता, अतः उपयुक्त देश काल की प्रतीक्षा करनी चाहिए। कहीं लोक के भय से भी अपराधी को क्षमा कर देने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार ये क्षमा के अवसर बताए गए हैं। इनके विपरीत बर्ताव करने वालों को राह पर लाने के लिए तेज का अवसर कहा गया है। द्रौपदी कहती है, नरेश्वर, धृतराष्ट्र के पुत्र लोभी तथा सदा आपका अपकार करने वाले हैं, अतः उनके प्रति आपके तेज के प्रयोग का यह अवसर आया है, ऐसा मेरा मत है। कौरवों के प्रति अब क्षमा का कोई अवसर नहीं है, अब तेज प्रकट करने का अवसर प्राप्त है, अतः उन पर आपको अपने तेज का ही प्रयोग करना चाहिए। कोमलता पूर्ण बर्ताव करने वाले की सब लोग अवहेलना करते हैं और तीक्ष्ण स्वभाव वाले पुरुष से सबको उद्वेग प्राप्त होता है। जो उचित अवसर आने पर इन दोनों का प्रयोग करना जानता है वही सफल भूपाल है। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत अर्जुनाभिगमन पर्व में द्रौपदी वाक्य विषयक 28वां अध्याय पूरा हुआ। 29वां अध्याय युधिष्ठिर के द्वारा क्रोध की निंदा और क्षमा भाव की विशेष प्रशंसा। युधिष्ठिर बोले, परम बुद्धिमती द्रौपदी, क्रोध ही मनुष्यों को मारने वाला है और क्रोध ही यदि जीत लिया जाए तो अभ्युदय करने वाला है। तुम यह जान लो कि उन्नति और अवनति दोनों क्रोध मूलक ही है। क्रोध को जीतने से उन्नति और उसके वशीभूत होने से अवनति होती है। सुशोभने, जो क्रोध को रोक लेता है उसकी उन्नति होती है, और जो मनुष्य क्रोध के वेग को कभी सहन नहीं कर पाता उसके लिए वह परम भयंकर क्रोध विनाशकारी बन जाता है। इस जगत में क्रोध के कारण लोगों का नाश होता दिखाई देता है, इसलिए मेरे जैसा मनुष्य लोक विनाशक क्रोध का उपयोग दूसरों पर कैसे करेगा। क्रोधी मनुष्य पाप कर सकता है। क्रोध के वशीभूत मानव गुरुजनों की भी हत्या कर सकता है, और क्रोध में भरा हुआ पुरुष अपनी कठोर वाणी द्वारा श्रेष्ठ मनुष्यों का भी अपमान कर देता है। क्रोधी मनुष्य कभी यह नहीं समझ पाता कि क्या कहना चाहिए और क्या नहीं। क्रोधी के लिए कुछ भी अकार्य अथवा अवाच्य नहीं है। क्रोधवश वह अवध्य पुरुषों की भी हत्या कर सकता है और वध के योग्य मनुष्यों की भी पूजा में तत्पर हो सकता है। इतना ही नहीं, क्रोधी मानव आत्महत्या द्वारा अपने आप को भी यमलोक का अतिथि बना सकता है। इन दोषों को देखने वाले मनस्वी पुरुषों ने, जो इहलोक और परलोक में भी परम उत्तम कल्याण की इच्छा रखते हैं, क्रोध को जीत लिया है। अतः धीर पुरुषों ने जिसका परित्याग कर दिया है, उस क्रोध को मेरे जैसा मनुष्य कैसे उपयोग में ला सकता है। द्रुपद कुमारी, यही सोचकर मेरा क्रोध कभी बढ़ता नहीं है। क्रोध करने वाले पुरुष के प्रति जो बदले में क्रोध नहीं करता, वह अपने को और दूसरों को भी महान भय से बचा लेता है। वह अपने और पराये दोनों के दोषों को दूर करने के लिए चिकित्सक बन जाता है। यदि मूढ़ एवं असमर्थ मनुष्य दूसरों के द्वारा क्लेश दिए जाने पर स्वयं भी बलिष्ठ मनुष्यों पर क्रोध करता है, तो वह अपने ही द्वारा अपने आप का विनाश कर देता है। अपने चित्त को वश में न रखने के कारण क्रोधवश देह त्याग करने वाले उस मनुष्य के लोक और परलोक दोनों नष्ट हो जाते हैं। अतः द्रुपद कुमारी, असमर्थ के लिए अपने क्रोध को रोकना ही अच्छा माना गया है। इसी प्रकार जो विद्वान पुरुष शक्तिशाली होकर भी दूसरों द्वारा क्लेश दिए जाने पर स्वयं क्रोध नहीं करता, वह क्लेश देने वाले का नाश न करके परलोक में भी आनंद का भागी होता है। इसलिए बलवान या निर्बल सभी विज्ञ मनुष्यों को सदा आपत्ति काल में भी क्षमा भाव का ही आश्रय लेना चाहिए।
कृष्ण, साधु पुरुष क्रोध को जीतने की ही प्रशंसा करते हैं। संतों का यह मत है कि इस जगत में क्षमाशील साधु पुरुष की सदा जय होती है। झूठ से सत्य श्रेष्ठ है, क्रूरता से दयालुता श्रेष्ठ है। अतः दुर्योधन मेरा वध कर डाले तो भी इस प्रकार अनेक दोषों से भरे हुए और सत्पुरुषों द्वारा परित्यक्त क्रोध का मेरे जैसा पुरुष कैसे उपयोग कर सकता है? दूरदर्शी विद्वान जिसे तेजस्वी कहते हैं, उसके भीतर क्रोध नहीं होता, यह निश्चित बात है। जो उत्पन्न हुए क्रोध को अपनी बुद्धि से दबा देता है, उसे तत्वदर्शी विद्वान तेजस्वी मानते हैं। सुंदरी, क्रोधी मनुष्य किसी कार्य को ठीक ठीक नहीं समझ पाता। वह यह भी नहीं जानता कि मर्यादा क्या है, अर्थात क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। क्रोधी मनुष्य अवध्य पुरुषों का वध कर देता है। क्रोधी मनुष्य गुरुजनों को कटु वचनों द्वारा पीड़ा पहुंचाता है। इसलिए जिसमें तेज हो उस पुरुष को चाहिए कि वह क्रोध को अपने से दूर रखे। दक्षता, अमर्ष, शौर्य और शीघ्रता ये तेज के गुण हैं। जो मनुष्य क्रोध से दबा हुआ है, वह इन गुणों को सहज में ही नहीं पा सकता। क्रोध का त्याग करके मनुष्य भली भांति तेज प्राप्त कर लेता है। महाप्राज्ञ, क्रोधी पुरुषों के लिए समय के उपयुक्त तेज अत्यंत दुस्सह है। मूर्ख लोग क्रोध को ही सदा तेज मानते हैं, परंतु रजोगुण जनित क्रोध का यदि मनुष्य के प्रति प्रयोग हो तो वह लोगों के नाश का कारण होता है। अतः सदाचारी पुरुष सदा क्रोध का परित्याग करे। अपने वर्ण धर्म के अनुसार न चलने वाला मनुष्य अपेक्षाकृत अच्छा, किंतु क्रोधी नहीं अच्छा, यह निश्चय है। साध्वी द्रौपदी, यदि मूर्ख और अविवेकी मनुष्य क्षमा आदि सद्गुणों का उल्लंघन कर जाते हैं, तो मेरे जैसा विज्ञ पुरुष उनका अतिक्रमण कैसे कर सकता है? यदि मनुष्यों में पृथ्वी के समान क्षमाशील पुरुष न हो तो मानवों में कभी संधि हो ही नहीं सकती, क्योंकि झगड़े की जड़ तो क्रोध ही है। यदि कोई अपने को सतावे तो स्वयं भी उसको सतावे, औरों की तो बात ही क्या है। यदि गुरुजन अपने को मारे तो उन्हें भी मारे बिना न छोड़े, ऐसी धारणा रखने के कारण सभी प्राणियों का ही विनाश हो जाता है और अधर्म बढ़ जाता है। यदि सभी क्रोध के वशीभूत हो जाएं, तो एक मनुष्य दूसरे के द्वारा गाली खाकर स्वयं भी बदले में उसे गाली दे सकता है। मार खाने वाला मनुष्य बदले में मार सकता है। एक का अनिष्ट होने पर वह दूसरे का भी अनिष्ट कर सकता है। पिता पुत्रों को मारेंगे और पुत्र पिता को, पति पत्नियों को मारेंगे और पत्नियां पति को। कृष्ण, इस प्रकार संपूर्ण जगत के क्रोध का शिकार हो जाने पर तो कहीं शांति नहीं रहती। शुभान ने, तुम यह जान लो कि संपूर्ण प्रजा की शांति संधि मूलक ही है। द्रौपदी, यदि राजा तुम्हारे कथनानुसार क्रोधी हो जाए तो सारी प्रजाओं का शीघ्र ही नाश हो जाएगा। अतः यह समझ लो कि क्रोध प्रजा वर्ग के नाश और अवनति का कारण है। इस जगत में पृथ्वी के समान क्षमाशील पुरुष भी देखे जाते हैं, इसीलिए प्राणियों की उत्पत्ति और वृद्धि होती रहती है। सुशोभने, पुरुष को सभी आपत्तियों में क्षमा भाव रखना चाहिए। क्षमाशील पुरुष से ही समस्त प्राणियों का जीवन बताया गया है। जो बलवान पुरुष के गाली देने या कुपित होकर मारने पर भी क्षमा कर जाता है तथा जो सदा अपने क्रोध को काबू में रखता है, वही विद्वान है और वही श्रेष्ठ पुरुष है। वही मनुष्य प्रभावशाली कहा जाता है। उसी को सनातन लोक प्राप्त होते हैं। क्रोधी मनुष्य अल्पज्ञ होता है। वह इस लोक और परलोक दोनों में विनाश का ही भागी होता है। इस विषय में जानकर लोग क्षमावान पुरुषों की गाथा का उदाहरण देते हैं। कृष्ण, क्षमावान महात्मा काश्यप ने इस गाथा का गान किया है। क्षमा धर्म है, क्षमा यज्ञ है, क्षमा वेद है और क्षमा शास्त्र है। जो इस प्रकार जानता है वह सब कुछ क्षमा करने के योग्य हो जाता है। क्षमा ब्रह्म है, क्षमा सत्य है, क्षमा भूत है, क्षमा भविष्य है, क्षमा तप है और क्षमा शौच है। क्षमा ने ही संपूर्ण जगत को धारण कर रखा है। क्षमाशील मनुष्य यज्ञवेत्ता, ब्रह्मवेत्ता और तपस्वी पुरुषों से भी ऊंचे लोक प्राप्त करते हैं। सकाम भाव से यज्ञ कर्मों का अनुष्ठान करने वाले पुरुषों के लोक दूसरे हैं एवं सकाम भाव से वापी
कूप, तडाग और दान आदि कर्म करने वाले मनुष्यों के लोक दूसरे हैं, परंतु क्षमावानों के लोक ब्रह्मलोक के अंतर्गत हैं, जो अत्यंत पूजित है। क्षमा तेजस्वी पुरुषों का तेज है, क्षमा तपस्वियों का ब्रह्म है, क्षमा सत्यवादी पुरुषों का सत्य है, क्षमा यज्ञ है और क्षमा शम है। कृष्ण, जिसका महत्व ऐसा बताया गया है, जिसमें ब्रह्म, सत्य, यज्ञ और लोक सभी प्रतिष्ठित हैं, उस क्षमा को मेरे जैसा मनुष्य कैसे छोड़ सकता है? विद्वान पुरुष को सदा क्षमा का ही आश्रय लेना चाहिए। जब मनुष्य सब कुछ सहन कर लेता है, तब वह ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है। क्षमावानों के लिए ही यह लोक है, क्षमावानों के लिए ही परलोक है। क्षमाशील पुरुष इस जगत में सम्मान और परलोक में उत्तम गति पाते हैं। जिन मनुष्यों का क्रोध सदा क्षमा भाव से दबा रहता है, उन्हें सर्वोत्तम लोक प्राप्त होते हैं। अतः क्षमा सबसे उत्कृष्ट मानी गई है। इस प्रकार काश्यप जी ने नित्य क्षमाशील पुरुषों की इस गाथा का गान किया है। द्रौपदी, क्षमा की यह गाथा सुनकर संतुष्ट हो जाओ, क्रोध न करो। मेरे पितामह शांतनु नंदन भीष्म शांति भाव का ही आदर करेंगे। देवकी नंदन श्री कृष्ण भी शांति भाव का ही आदर करेंगे। आचार्य द्रोण और विदुर भी शांति को ही अच्छा कहेंगे। कृपाचार्य और संजय भी शांत रहना ही अच्छा बताएंगे। सोमदत्त, युयुत्सु, अश्वत्थामा तथा हमारे पितामह व्यास भी सदा शांति का ही उपदेश देते हैं। ये सब लोग यदि राजा धृतराष्ट्र को सदा शांति के लिए प्रेरित करते रहेंगे, तो वे अवश्य मुझे राज्य दे देंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। यदि नहीं देंगे तो लोभ के कारण नष्ट हो जाएंगे। इस समय भरतवंश के विनाश के लिए यह बड़ा भयंकर समय आ गया है। भामिनी, मेरा पहले से ही ऐसा निश्चित मत है कि सुयोधन कभी भी इस प्रकार क्षमा भाव को नहीं अपना सकता। वह इसके योग्य नहीं है। मैं इसके योग्य हूं, इसलिए क्षमा मेरा ही आश्रय लेती है। क्षमा और दया यही जितात्मा पुरुषों का सदाचार है और यही सनातन धर्म है। अतः मैं यथार्थ रूप से क्षमा और दया को ही अपनाऊंगा। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत अर्जुनाभिगमन पर्व में द्रौपदी युधिष्ठिर संवाद विषयक 29वां अध्याय पूरा हुआ। यथार्थ मोक्ष।